इस डिजिटल युग में इंटरनेट की क्या जरूरत है, शायद ये गहलोत सरकार को नहीं पता। सरकार ने पेपर लीक को लेकर अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिन से नेट बंद कर रखा है। लेकिन सवाल यही कि क्या नेट बंद करने से पेपर लीक रुक जाएगा? जरा याद कीजिए, पिछले 2 साल में जब गहलोत सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नेट बंदी की, लेकिन क्या इससे पेपर लीक होना बंद हो गया? इन 2 सालों में खुलेआम नकल भी हुई। सरकार ने कितने ही एग्जाम रद्द किए। अगर नेट बंदी ही समस्या का समाधान होती तो फिर राजस्थान में पेपर लीक क्यों होते? गहलोत सरकार के कार्यकाल को अब लगभग 4.25 साल हो गए हैं। इस दौरान सरकार का सोशल सिक्योरिटी पर पूरा जोर रहा। साथ ही सरकार ने युवाओं पर भी फोकस किया। लेकिन इंटरनेट बंद कर सरकार शायद युवाओं के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी कर रही है। जरा सोचिए, सरकार के नेट बंद करने से इस डिजिटल युग के जमाने में व्यापार को कितना नुकसान होगा। फल, सब्जी, दूध, मिठाई, पान की थड़ी पर भी अब तो डिजिटल पेमेंट होता है। अगर 3 दिन नेट बंद होगा तो वो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे? दुकानदार कहाँ जाएंगे? जयपुर सहित कई बड़े शहरों में कैब सर्विस है। इन 5000 कैब में रोजाना 40,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। आखिर वो कैसे मैनेज कर पाएंगे? ओला, उबर, रैपिडो, जोमैटो, स्विगी सहित कई ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं के लोगों की अघोषित छुट्टी हो गई है। नेट बंद करने से उन्हें कितना नुकसान होगा? वो इंटरनेट बंद होते ही बेरोजगार हो गए हैं। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जरा सोचिए, नेटबंदी के तुरंत बाद उनका क्या होगा? एग्जाम में नेटबंदी के कारण उन कैंडिडेट्स की परेशानी भी बढ़ गई है जिनका दूसरे शहर में सेंटर है। आमतौर पर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए गूगल मैप की सहायता लेते हैं, लेकिन नेटबंदी से उनके पास से अब वो ऑप्शन भी छिन गया है। नेटबंदी से कितना नुकसान युवाओं और व्यापार को होगा, लेकिन ये शायद सरकार ने नहीं सोचा। गहलोत सरकार ने तो ये भी नहीं सोचा कि नेटबंदी करके सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही उल्लंघन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नेटबंदी को गलत घोषित कर चुका है। सरकार जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकती है? गहलोत सरकार अगर इंटरनेट को मौलिक अधिकार नहीं मानती तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 2020 में की गई टिप्पणी को देखना चाहिए, जिसमें कहा गया कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, यानी ये जीने के हक जैसा ही जरूरी है। इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा के चलते सरकार ने जयपुर सहित कई जिलों में शनिवार से सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेट बंदी की है। सोमवार को इस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन है। इंटरनेट से दुनिया चल रही है, पूरा जीवन अब इसके इर्द गिर्द है। सरकार क्यों नहीं समझती कि पेपर अलमारी से लीक होता है, इंटरनेट से नहीं। लेकिन अलमारियों में रखे पेपर को बचाने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम की है, उसे दीमक ने चट कर रखा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।